हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि 31 मार्च 2016 को ए और बी जो 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, उनका आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है और समाजन में कहा कि वे सी को साझेदारी में अग्रलिखित शर्तों पर लेने को राजी हुए हैं। पहली शर्त है कि सी को फर्म में 1/4 हिस्से जिसे उसने ए से खरीदा है के लिए 7,500 रुपये पूंजी के रूप में और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाना था। फिर स्टॉक एवं मशीनरी का मूल्य 5% से घटाया गया। फिर भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है। पेटेंट जिसे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था उसका मूल्यांकन 3,000 रुपये पे किया गया। और लास्ट है कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। ठीक है, और बोला है कि लाभ हानि समायोजन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारे समायोजन में दिया है कि स्टॉक या मशीनरी का मूल्य जो है वो 5% से घट गया है। ठीक है, तो संपत्ति का मूल्य घटा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे जगह टू स्टॉक एंड मशीनरी है तो टू मशीनरी। ठीक है, अब कितना दिखाएंगे, तो स्टॉक का जो मूल्य है वो हमारे क्वेश्चन में दिया है 10,000 का, जिसका 5% निकालेंगे तो 500 रुपये, यानी कि स्टॉक हमारा 500 रुपये से घटा है। जबकि मशीनरी का जो मूल्य है वो दिया 17,500 रुपये, तो 17,500 का 5% कितना हो गया, 875 रुपये, यानी कि मशीनरी हमारी 875 से कम हुई है। उसके बाद समाज ने बोला कि भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि संपत्ति का मूल्य बढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना, तो हमारा जो भवन है वो है 25,000 का, 25,000 का 10% कितना हुआ, 2,500 रुपये, यानी कि 2,500 से हमारा बिल्डिंग बढ़ गया है। उसके बाद समाज ने कहा कि पेटेंट जिसे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था उसका मूल्यांकन 3,000 किया गया, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में पहले से पेटेंट्स नहीं थे। जब हमने पुनर्मूल्यांकन किया तो हमें पता चला कि 3,000 के पेटेंट्स हमारे पास हैं। और पेटेंट्स क्या होती है, संपत्ति होती है। तो संपत्ति यानी कि हमारी बढ़ रही है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई पेटेंट्स कितने के, 3,000 रुपये के। ठीक, अब इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है जो कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। तो अब हम लोग करेंगे टोटल करेंगे, तो इस साइड का अमाउंट हमें ज़्यादा लग रहा है, तो टोटल करने पे आएगा ये हमारा 5,500 रुपये। ठीक, इधर भी हम लोग दिखा देंगे 5,500 रुपये। इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा 4,125 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, जिसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन है पार्टनर, तो हमारे पार्टनर हैं ए और बी। ठीक, तो ए का जो रेशियो है वो दिया है 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो ए की बात करें तो ए लेगा 4,125 का 2/3, यानी कि हो जाएगा ए का 2,750 रुपये। और बी की बात करें तो बी लेगा 4,125 का 1/3, तो बी को मिलेगा 1,375 रुपये। ठीक, तो इसे हम लोग अमाउंट में दिखा देंगे कितना, 2,750 और 1,375 रुपये, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। ठीक, तो ये हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम सबसे पहले दिखाएंगे पुराने साझेदारों का कैपिटल, तो बाई बैलेंस बी डी हो जाएगा। ए का कैपिटल पहले से है 15,000 और बी का कैपिटल है 10,000 रुपये। ठीक, सी अब नया कितना ला रहा है, तो बाई कैश अकाउंट हो जाएगा सी के कैपिटल के लिए, तो सी ला रहा है अपने कैपिटल का हिस्सा 7,500 रुपये। रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, जो प्रॉफिट मिला है ए और बी को 2,750 और 1,375 का, उसे दिखा देंगे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक जो हमारे क्वेश्चन में है, वो है प्रीमियम का। तो देखिए प्रीमियम के लिए लिखा है कि 3,000 रुपये जो सी है वो लेकर के आ रहा है प्रीमियम के लिए। अब यहाँ पर जो 3,000 रुपये है वो कौन कौन बांटेगा, ए और बी को बांटना चाहिए, बट क्वेश्चन में कहा है कि जो सी को 1/4 हिस्सा मिल रहा है लाभ का, वो उसे कौन दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, यानी कि 1/4 हिस्सा जो सी का बन रहा है वो पूरा का पूरा हिस्सा ए अपने पास से दे रहा है। तो जो त्याग कर रहा है तो उसके बदले में जो प्रतिफल है वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए ना, यानी कि ए सी को दे रहा है अपना लाभ का हिस्सा, तो सी भी अपनी पूरी ख्याति किसको देगा, ए को ही देगा। यानी कि यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइस एक ही इंसान कर रहा है, तो इसलिए प्रीमियम का पूरा अमाउंट भी एक ही इंसान को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे बाई प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम में सिर्फ और सिर्फ 3,000 दिखा देंगे हम लोग जो सी लेकर आया था। यहाँ पे हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल करके उसमें बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आएगा। अब जो हमारे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में है लास्ट समायोजन, समायोजन नंबर 5 जो है, उसमें बोला है कि नए साझेदार की जो पूंजी है उसी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पूंजी के समायोजन से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि जो नए साझेदार का कैपिटल है 7,500, इसके आधार पर हमें डिसाइड करना है कि जो हमारे ए और बी है इनका कैपिटल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है कि न्यू पी एल रेशियो निकालना पड़ता है। तो आइए पहले उसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पी एल रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन बाय ए टू सी। ए सी को कितना दे रहा है, 1/4। यहाँ पे सीधे सीधे बोला कि ए सी को 1/4 हिस्सा दे रहा है। ठीक है, तो ए ने सी को 1/4 दिया। अब क्या करेंगे, नाउ न्यू पी एल रेशियो ऑफ ए का देखिए, तो ए का पहले हिस्सा था 2/3। ठीक है, जिसमें से कि उसने सीधे सीधे 1/4 हिस्सा सी को दे दिया, तो जितना था उसमें से जो दिया उसे माइनस कर देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ हो जाएगा 8 - 3, तो 5/12 ए का नया हिस्सा बन रहा है। बात करें बी की, तो बी का पुराना हिस्सा 1/4 का था। ठीक है,
सॉरी 1/3 का था, ठीक है, 1/3 का था। अब बी ने तो किसी को कुछ दिया नहीं है, तो बी का हिस्सा इतना ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 में ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब बी का रेशियो हो जाएगा 4/12, ठीक है। उसका रेशियो है उतना ही, बट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं। लास्ट में सी है, सी 1/4 के लिए आए हैं तो इसका हिस्सा भी हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 3/12, ठीक। तो न्यू पीएल रेशियो क्या बन के आया, 5:4:3, ये आया है न्यू पीएल रेशियो। अब इस रेशियो के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, पूंजी का समायोजन करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए लिखेंगे कैपिटल ऑफ सी। देखिए सी का हिस्सा कितना है, 3/12, 3/12 हिस्से के लिए सी जो है वो कितना पूंजी लेकर आया, 7,500। तो सी का तो कैपिटल डिसाइडेड है, हमें ए और बी का करना है। तो ए की जब बात करेंगे हम लोग, तो ए का कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो देखिए सी की पूंजी के आधार पर करना है, तो सी की पूंजी कितनी है, 7,500 की, ठीक। नया रेशियो जो आया था ए का वो कितना था, 5, ठीक है, 5 था, लेकिन अपॉन में हम लोग 5/12 नहीं करेंगे, यहाँ पे 5.3 करेंगे, जो हमारे नए साझेदार का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि नए साझेदार की पूंजी और उसके हिस्से के आधार पे, यानी 5 जो है वो तो ए का हिस्सा है, लेकिन ये जो अपॉन में 3 है वो किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है, ठीक है। तो 7,500 सी का कैपिटल था इंटू 5/3, तो इस हिसाब से जो ए का कैपिटल अब नया बनेगा वो बनेगा 12,500 का, ठीक है। इसी तरीके से बी का पहले हम लोग कर लेते, तो बी भी लेगा 7,500 का। बी का शेयर कितना था, 4 और यहाँ पे सी का शेयर 3, 4/3 हो जाएगा, तो इस हिसाब से बी का शेयर हो जाएगा 10,000 का कैपिटल, ठीक। तो देखिए ए का कैपिटल हो रहा है 12,500, बी का कैपिटल हो रहा है 10,000 और सी का कैपिटल हो रहा है 7,500। ये कैपिटल होना चाहिए नए वाले बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल साइड हो गया। अब हम लोग इसको दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग एक कुछ जगह छोड़ करके नीचे दिखाएंगे टू बैलेंस सी डी। यहाँ देगा 12,500, फिर बी का हिस्सा 10,000 और सी का हिस्सा 7,500। अब देखिए आप लोग सोचेंगे सीधे बैलेंस सीडी में क्यों दिखा दिए, तो यही बैलेंस सीडी हमारा न्यू बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं ना। तो जो न्यू बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखाना वो यहाँ पर हमें पहले से ही मिल जाएगा, तो हमें पहले से ही बैलेंस सीडी कर देंगे। अब आप सोचेंगे कुछ डिफरेंस आएगा, तो देखिए जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो हम लोग उसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और या फिर अगर क्वेश्चन में कहा है कि नकद मतलब जो भी डिफरेंट अमाउंट है वो नकद निकाल लिया गया या फिर लाया गया, तो वहाँ पर हम लोग कैश का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो टोटल किसी भी साइड का ज़्यादा हो सकता है, इस केस में इस क्वेश्चन में इस साइड का ही तीनों टोटल ज़्यादा है, तो ये टोटल करेंगे हम लोग तो आएगा 20,750, ठीक। बी का करेंगे तो आ रहा है 17,375, सॉरी 11,000, और सी का है 7,500 रुपये, ठीक। इधर पे हम टोटल दिखा देते हैं, 20,750, 11,375 और 7,500। अब देखिए डिफरेंस निकालते हैं, 20,750 में से 12,500 माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 8,250। तो जो 8,250 बचेगा उसे हम लोग करेंगे टू पार्टनर्स, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, टू करेंट अकाउंट बस करेंगे, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स लिखने की जरूरत नहीं है, टू करेंट अकाउंट कर देंगे। तो ए का आ रहा है 8,250 रुपये, ये ए में ट्रांसफर हो गया। फिर 11,375 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,375 रुपये, ये बी में ट्रांसफर हो गया। और सी की बात करें तो सी का तो 7,500 है ही, यानी कि सी में कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू पीएल रेशियो निकालेंगे। न्यू पीएल रेशियो के हिसाब से हम लोग कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल जो आएगा उसे बैलेंस शीट के रूप में दिखाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा डिफरेंस अमाउंट, उसे हम लोग अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा है तब तो करना ही करना है। या फिर अगर कहा है कि जो भी ये एक्सेस अमाउंट आएगा उसको पार्टनर्स नकद में ले आ रहे हैं या फिर नकद में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैश अकाउंट यूज़ होगा। और ये जो डिफरेंस है वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा कैपिटल निकालने का तरीका है वो दो तरीके से कैपिटल निकलता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने आपको पहला तरीका बताया है, दूसरा तरीका हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे, ताकि आपको दोनों ही विधि समझ में आए, जो फिर आपको ईजी लगेगा आप उसको उस आधार पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। इसमें हमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, कैपिटल, ठीक है। जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल है, तो ए का, बी का और सी का कितना हम लोग निकाले थे, ए का कैपिटल था 12,500, बी का 10,000 और सी का 7,500, टोटल कितना हो गया 30,000 रुपये, ठीक। उसके बाद जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की है उसे भी यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। करेंट अकाउंट में रकम जो है तो ए में ट्रांसफ़र हुआ और बी में, तो ए का था 8,250 और बी का था 1,375, यानी कि टोटल कितना ट्रांसफ़र हुआ 9,625, उसे दिखा देंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस शीट में पहले से क्रेडिटर्स दिए हुए हैं उन्हें दिखाएंगे, तो कितने के हैं 32,950 रुपये के। ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में जाएंगे तो सबसे पहले आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी पहले थी 25,000 की, जिसमें बढ़ोतरी हुई थी प्लस एप्रिसिएशन @ 10%, यानी कि 2,500 का हुआ था, तो अब हमारी बिल्डिंग हो गई थी 27,500 की। फिर मशीनरी की बात करें तो मशीनरी हमारी 17,500 की थी, जिसमें कमी आई थी, यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे @ 5%, कितने का 875 रुपये का, तो हो गया था ये 16,625 रुपये। इसके बाद हमारा है स्टॉक। तो स्टॉक हमारा था 10,000 का, इसमें भी कमी आई थी, कितने का 5% के हिसाब से, यानी कि 500 रुपये का, तो अब हमारा स्टॉक हो गया 9,500 का। उसके बाद है डेटर,
तो डेटर हमारे जैसे कि हैं वैसे ही जाएंगे क्योंकि इनसे हमें कोई समझ नहीं था। लास्ट आता है कैश। तो कैश की अगर हम लोग बात करें तो कैश देखिए यहाँ पर जो है कैश था, पहले से हमारे पास 600 का कैश था। नया साझेदार जो है वो 7,500 की पूंजी लाया है और 3,000 रुपये की जो है वो लेकर के आया है आपका क्या बोलते हैं ख्याति। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, ये हो गया सॉरी 11,100 रुपये। ठीक है, तो कैश का हम लोग दिखा देंगे 11,100। लास्ट समायोजन में कहा है कि पेटेंट भी हमारे 3,000 की थी, तो हम लोग पेटेंट भी यहाँ पे दिखा देंगे। पेटेंट्स कितने के, 3,000 रुपये के। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। टोटल कम यहाँ पे करेंगे दोनों साइड का, तो इस साइड का टोटल करेंगे तो आएगा हम लोग का 72,575 रुपये। इस साइड का भी हम लोग टोटल करेंगे तो आएगा 72,575 रुपये। ठीक, यानी कि हमारा जो बैलेंस शीट है और जो हमने पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, पूरा जितना भी सॉल्यूशन किया वो सारा का सारा सही है। ठीक है, आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि अभी ये नया नया है, लेकिन अभी आप जहाँ 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे वहाँ आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि 1 अप्रैल 2016 को एस एवं के का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। वे लाभ हानि का विभाजन जो है वो 3:2 रखे हैं, ये उनका आर्थिक चिट्ठा। और फिर कहा है कि निम्नलिखित शर्तों पर बी साझेदारी में प्रवेश करता है। पहला है कि वह ख्याति के लिए 20,000 रुपये देगा तथा लाभ में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। दूसरा कि संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया था। प्लांट और मशीनरी 64,000, स्टॉक 36,000, देनदार पुस्तकीय मूल्य पर लेकिन 5% का प्रावधान करना था। तीसरा है कि ज्ञात हुआ कि लेनदारों में 2800 की धनराशि सम्मिलित थी जिसका भुगतान नहीं करना था और कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपये देना था। फिर है कि बी पूंजी के रूप में 40,000 लाएगा। अन्य साझेदारों का पूंजी खाता लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चालू खाता खोला जाएगा। जनरल के आवश्यक लेखी करना है और बी के प्रवेश के बाद आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से संबंधित। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो समायोजन है उसमें लिखा है कि प्लांट और मशीनरी का मूल्यांकन करने पे वो 64,000 की आई, जबकि हमारी बैलेंस शीट में वो कितने की थी, 60,000 की। यानी कि 4,000 से हमारी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ी है, यानी कि संपत्ति बढ़ी है। तो संपत्ति अगर बढ़ती है तो उसको डेबिट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे और फिर हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड। हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें बट आप लोग मत करिएगा। तो कितने से, 4,000 रुपये से बढ़ी है, तो हम लोग 4,000 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद स्टॉक का मूल्य 4,000 दिखा रहा है, जबकि हमारा स्टॉक का मूल्य जो है वो 36,000 रुपये हमारे समायोजन में है, जबकि हमारे बैलेंस शीट में वो है 40,000 की। ठीक है, यानी कि हमारी स्टॉक का मूल्य घटा है। तो घटा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करेंगे। ठीक है, स्टॉक का मूल्य घटा है तो बीइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि घट गया। कितने से, तो ये भी 4,000 से। ठीक, अब उसके बाद बोला है कि जो हमारी देनदार हैं वो पुस्तकीय मूल्य पर है लेकिन उन्हें 5% का प्रावधान करना है, यानी कि हमारे देनदार क्या होंगे, कम होंगे। देनदार कम होंगे तो हम लोग उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, बीइंग प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स मेड। तो हमारे देनदार कितने के हैं, 36,000 के। 36,000 का हमें 5% का प्रावधान करना था। 36,000 का 5% कितना हो गया, 1,800 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग 1,800 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट समायोजन बोला है कि लेनदारों में 2,800 रुपये की जो धनराशि सम्मिलित है उनका भुगतान नहीं करना है। ठीक है, यानी कि हमारे लेनदार कम हो रहे हैं। तो लेनदार कम होते हैं तो उन्हें डेबिट में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जगह बीइंग द वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड, यानी कि कम हो गए। कितने रुपए से, 2,800 रुपये से। ठीक, तो ये हम लोग यहाँ पे 2,800 रुपये दिखा देंगे। उसके बाद समायोजन ने कहा है कि कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 4,000 रुपये देना है। तो ये एक तरीके से हमारा दायित्व तो बढ़ रहा है। तो दायित्व जब हमारी बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखा देते। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लिएबिलिटी फॉर कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है, कंपनसेशन। ठीक है, बीइंग लिएबिलिटी फॉर कंपनसेशन मेड। कितने रुपए की लिएबिलिटी है, तो 4,000 की। तो हम यहाँ पे अमाउंट में 4,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी मैंने यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, और जो भी चीज़ें होंगी उन्हें हम लोग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए पहले देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस। तो देखिए, देखने में पता चला कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो टोटल 9,800 रुपये से डेबिट हुआ है। ठीक है, 9,800 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और उसी तरफ 6,800 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट
जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं डेबिट ज़्यादा है यानी कि हमें लॉस हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया, तो 3000 का हमारा जो आ रहा है वो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, यानी कि 3000 का हमें लॉस हुआ है। इस लॉस को बांटेगा कौन, तो पुराने पार्टनर्स जो हैं वो बांटेंगे। तो लॉस को बांटेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू एस एंड के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने का लॉस हुआ है, 3000 रुपये का। इनका रेशियो कितना दिया है, तो रेशियो दिया है 3:2 का, ठीक है। तो अब 3:2 के रेशियो में इस 3000 को हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट की बात करें तो एस एंड के, एस लेगा 3000 का 3/5, तो एस का हिस्सा देगा 1800 और के लेगा 3000 का 2/5, तो इसका हिस्सा देगा 1200 रुपये। तो इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे 1800 एस के सामने और 1200 के सामने, ठीक। तो ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद अब हम लोग करेंगे पार्टनर नए साझेदार के प्रवेश करने के समय की जो भी एंट्री होती है। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जो वो कैपिटल और प्रीमियम की राशि ले आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय बी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम, ठीक। कितना कितना, तो 40,000 वो कैपिटल के लिए लाया है और 20,000 वो लाया है प्रीमियम के लिए। तो टोटल वो कितना लिया है, 60,000। अब इस प्रीमियम को क्या करेंगे, जो हमारे पुराने साझेदार है एस और के, वो अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, ठीक। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड among S and K in their sacrificing ratio। तो अमाउंट है 20,000। अब हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसे बांटेंगे। तो सबसे पहले तो न्यू पीएल रेशियो निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना है 1। नया साझेदार कौन है, सॉरी बी है, तो बी का हिस्सा जो है वो है 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा 3/4। तो अब जो एस का हिस्सा होगा, एस लेगा 3/4 का 3/5, तो एस का हिस्सा लेगा 9/20, के लेगा 3/4 का 2/5, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 6/20। और बी जो है उसका तो हिस्सा है ही 1/4, बट डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जगह 5.20, यानी कि नया पी एल रेशियो है 9:6:5। अब हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो एस का पुराना हिस्सा है 3/5 में से नया हिस्सा 9/20 माइनस होगा, तो एलसीएम जगह 20, 12 - 9 3/20, और के का हो जाएगा 2/5 में से 6/20 माइनस करेगा, एलसीएम यहाँ पे भी 20, 8 - 6 2/20, यानी कि रेशियो आएगा 3:2। इसी 3:2 में क्या करेंगे, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, ठीक। तो एस जो है वो लेगा 20,000 का 3/5, यानी कि 12,000, और के जो है वो लेगा 20,000 का 2/5, यानी कि 8,000, ठीक। इसे हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे। तो यहाँ एस के सामने हो जाएगा 12,000 और के सामने 8,000, ठीक। ये हो गया प्रीमियम से संबंधित। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, उस बैलेंस शीट में 20,000 रुपये की सामान्य संचित यानी कि जनरल रिजर्व दिया। इस जनरल रिजर्व को जो हमारे पुराने साझेदार है एस और के, वो अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, तो उसकी भी एंट्री करनी होगी यहाँ पर। तो हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, ठीक। बीइंग द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among S and K in their old ratio, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है टोटल 20,000 का, ओल्ड रेशियो है इन लोग का 3:2। देखिए 3:2 में अभी हमने 20,000 का प्रीमियम जो है बांटा था, तो एस का हिस्सा 12,000 और के का हिस्सा 8,000 था। सेम हिस्सा यहाँ पे भी इन लोग का होगा, इसलिए हम आपको अलग से करके नहीं दिखा रहे हैं। तो एस का 12,000 और के का 8,000 रुपये, ये हम लोग दिखा देंगे।
ये हो गया जितनी भी जर्नल एंट्री हमें कही थी वो सारी जर्नल एंट्री हमने नॉर्मली कर ली है। एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री जो बची है वो है कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि नए साझेदार की जो पूंजी है उसी के आधार पे हमें अन्य साझेदारों का भी पूंजी निकालना है, पूंजी खाता बनाना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि न्यू पीएल रेशियो तो निकल ही चुका है, अब उसके आधार पर हम लोग पहले पुराने साझेदारों की पूंजी का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वो एक अलग विधि थी और इस क्वेश्चन में हम आपको दूसरी विधि बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरी विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले जो नया साझेदार है उसका हिस्सा देंगे। तो नया साझेदार बी है, उसका हिस्सा कितना, वो 1/4 के लिए आया है, ठीक है। उस 1/4 के लिए बी जो है वो कैपिटल कितना लेकर के आया है, तो कैपिटल आया है वो 40,000 की, ठीक। तो उस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, तो 40,000 ले आया है वो 1/4 के लिए, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 1,60,000 की हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अगर रिमेनिंग कैपिटल ऑफ फर्म करें, यानी कि 1,60,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है जिसमें से कि 40,000 की कैपिटल हमारी बी की है, ठीक है, बी की कैपिटल है। इसे अगर हम लोग माइनस कर दें तो अब हमारे पास कितनी कैपिटल बच रही है, तो बच रही है 1,20,000 की। इस 1,20,000 में अब जो हमारे एस और के पुराने साझेदार है वो लोग इस कैपिटल को अपने में बांटेंगे, किस रेशियो में, तो अपने पुराने रेशियो में, ठीक है। तो अब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैपिटल among S and K in their ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अब ओल्ड रेशियो में होगा। तो एस की बात करें तो एस लेगा 1,20,000 का 3/5, उसका पुराना हिस्सा कितना था 3/5 यानी कि 72,000, और जो के है वो लेगा 1,20,000 का 2/5 यानी कि 48,000 रुपये। तो ये तो हम लोगों ने नए साझेदार के हिसाब से कैपिटल निकाला है पुराने साझेदार का। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में पुराने साझेदार का कैपिटल कितना बन रहा था। तो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पे हम लोग को अलग से नोट डाउन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो देखिए हम लोग एस की बात करें, ठीक है, तो एस के पास पहले से उसका कैपिटल था बैलेंस शीट में 60,000 का, ठीक। उसके बाद उसे 12,000 का प्रीमियम भी मिला था जिससे उसकी कैपिटल बढ़ गई थी। उसके बाद उसे 12,000 का जनरल रिजर्व भी मिला था, ठीक। और लास्ट में जो 1,800 का लॉस हुआ था उससे हम लोग क्या करेंगे, उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे एस का जो टोटल कैपिटल बन रहा था वो बन रहा था 82,200 रुपये का, ठीक। उसी तरफ के की बात करें तो के को पहले से के का कैपिटल था 50,000 रुपये का। उसके बाद 8,000 का प्रीमियम उसे मिला था और 8,000 का जनरल रिजर्व में हिस्सा मिला था और 1,200 रुपये का लॉस माइनस कर देंगे उसके में से। तो उसकी कैपिटल जो बन रही थी वो बन रही थी 64,800 की, ठीक है। ये इन लोग की एक्चुअल कैपिटल हो रही थी और ये जो है ये होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंस है वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए एस को मिलना चाहिए था 82,200 रुपये, मिलना चाहिए था ना 82,200, बट उसे मिल कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपये, ठीक है। कितना मिल रहा है, 72,000 रुपये, यानी कि एस को जो है वो 10,200 रुपये और मिलने चाहिए, ठीक है, और मिलने चाहिए 10,200 रुपये। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग रुकिए अभी पहले के का भी निकाला था। तो के का देखिए, तो के को मिलना चाहिए एक्चुअल में 64,800, जबकि उसे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 48,000, उसका हिस्सा बन रहा है। इस हिसाब से उसको भी 16,800 रुपये और चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस और के को हम लोग डेबिट करेंगे और जो अमाउंट आएगा वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट एंड टू केज करेंट अकाउंट, ठीक है, जिसका है उसी के करेंट अकाउंट में जाएगा। देखिए ऐसा कितना हो रहा था 10,200 का, तो ऐसे करेंट अकाउंट में भी 10,200 का दिखाएंगे। के का था 16,800, तो के में भी 16,800 रुपये दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने साथ में ही एंट्री कर दी है। तो बीइंग एक्सेस ट्रांसफर्ड टू एस एंड केज करेंट अकाउंट, ठीक। यही इसी के साथ हमारा ये जो जर्नल एंट्री करने को कहा था क्वेश्चन में ये समाप्त होता है। क्योंकि पूंजी का समायोजन करने के लिए कहा था और हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, इसलिए हमें अलग से नोट के तौर पे पार्टनर्स का कैपिटल निकालना पड़ा और जो भी एक्सेस आया था उसे हम लोग इस तरीके से ट्रांसफर किया। अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पिछले क्वेश्चन की तरह बनाया होता तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब चलिए हमें बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट। इसमें सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे हमारा दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे थे 30,000 के, जिसमें से कि बोला था 2,800 के क्रेडिटर्स को हमें पैसा नहीं देना है, तो वो माइनस हो गए। तो अब हमारे क्रेडिटर्स है 27,200 रुपये के, ठीक। उसके बाद जो कैपिटल है वो एस के और बी जो है उनका एस का कैपिटल निकला था 72,000, के का निकला था 48,000 और बी का निकला था 40,000। तो टोटल हो गया 1,60,000,
ठीक। उसके बाद करंट अकाउंट जो है उसमें एस और के में कितना ट्रांसफ़र हुआ, तो एस का 10,200 ट्रांसफ़र हुआ था और के का 16,800 रुपये, यानी कि टोटल कितना ट्रांसफ़र हुआ था, तो 27,000 रुपये, ये दिखा देंगे। और लास्ट है लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन जो था वो कितना था, था वो 4,000 रुपये का, तो उसे हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया। एसेट साइड में जाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी जो थी वो थी 60,000 की, हाँ 60,000 की, जिसमें कि बढ़ोतरी हुई थी 4,000 की, अब वो हो गई थी 64,000 की। उसके बाद हमारा है पेटेंट, तो पेटेंट जैसे हैं वैसे ही दिखाएंगे 20,000 का। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारे 36,000 के दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमारे स्टॉक पहले थे 40,000 के, यानी कि 4,000 की कमी हुई है, तो 36,000 के स्टॉक हो गए। और डेप्टर जो हमारे हैं, डेप्टर हमारे थे 36,000 के, जिसमें से कि 1,800 का प्रोविज़न माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे डेप्टर हो गए 24,200 के। और लास्ट में है बैंक, तो बैंक में सेम जैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो 40,000 रुपये हमारे बैंक में 4,000 रुपये हमारे बैंक में पहले से है। ठीक है, 4,000 पहले से है, 40,000 का कैपिटल और 20,000 का प्रीमियम, टोटल जोड़िए कितना हो गया 64,000, तो बैंक के सामने 64,000 रुपये दिखा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का पूरा बैलेंस शीट। इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2,18,200 रुपये, और सेम यहाँ पे भी आएगा 2,18,200 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, और इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन जो था वो भी समाप्त होता है, और इसी के साथ इस क्वेश्चन के ही साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले 2 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो सकता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।